भाइयों और बहनों, प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, ओम शांति, प्रभु शरणम गच्छामि, हरि ओम तत्सत। प्यारे भाई और बहनों, आप जानते हैं मेरा प्रोफेशन क्या है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट हूं और आप सबके दिल में विराज करता हूं, क्योंकि आप सब हमारे दिल में विराज करते हैं। आज एक ऐसा दिन 23 जनवरी 2021 में ऐसा घटना अभी घट रहा है जो आप देख रहे हैं कि हमारे परम आदरणीय, जिन्होंने मुझे पिता का, माँ का, अध्यात्म का और वो स्नेह दिया, हमारे प्यारे भ्राता राधे श्याम जी, क्योंकि इनका नाम भी राधे है और श्याम है। और ये प्रोफेशन से केमिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ में अपना समय दिया, रिटायर्ड लिए, और इस समय अपने पूरे तन, मन और धन, सांस, संकल्प परमात्मा सेवा, ईश्वरीय सेवा, समाज सेवा में समर्पित कर दिया। अब मैं इनसे सबसे पहले स्वागत करता हूं, राधे श्याम जी, आपका हमारे चैनल पे, कि आप आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी प्रेरणा जागी जिसकी वजह से आपने इस जीवन को, अपने जीवन समाज के लिए और ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर दिया। अब मैं आपके मुखार बिंदु से ये जानना चाहेंगे जी। समय था वो एक 1974 जी। मुझे जब ये आध्यात्मिक ज्ञान मिला तो मुझे ऐसा लगा कि जैसी सच्चाई, सफाई, पवित्रता इस संस्था में देखने को मिली, मुझे दुनिया में कहीं नजर नहीं आई। वो जीवन मेरा एक अनोखा जीवन बदलता ही चला गया, और यहाँ की सच्चाई, सफाई ने और परमात्मा प्यार ने खींच लिया। तो जो स्वयं की पहचान मिली कि वास्तव में कौन, जो आज हम अपने आप को देह भानने के लिए घूमते थे, लेकिन वास्तविकता में जब हमें पता चला कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, और मैं वो आत्मा हूँ जिसे कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, अजन्म और अविनाशी हूँ। कल भी थी मैं वो आत्मा, आज भी हूँ और कल भी रहूंगी। और मुझ आत्मा का एक पिता परमात्मा है। जब परमात्मा का सत्य ज्ञान मिला और उस ज्ञान ने मुझे मोहित कर लिया, आकर्षित कर लिया, और बस मैं और मेरा एक पिता परमात्मा, जिसको हम शिव बाबा बोलते हैं, बस उससे ही संबंध जुड़ा। और गवर्नमेंट सर्विस करते हुए भी मैंने 34 साल YMC यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एज इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सर्विस की। और वो सर्विस करते हुए भी मैंने अपने जीवन का बैलेंस किया, और संसारिक और आध्यात्मिक के साथ साथ सर्विस और सारा बैलेंस करके अपने जीवन को चलाया। और जो भी ईश्वरीय सेवाएं थी उसमें भी पूरा समय दिया, और समाज के अंदर भी पूरा समय दिया, अपनी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर भी पूरा समय दिया। और बैलेंस करके चलने से मेरे जीवन में सुख और शांति, आनंद और प्रेम और खुशहाली का बना रहा प्रभाव, और जिसके आधार से आज तक मैं जीवित हूँ। हम जैसे भाई साहब हमारे साथ मिले, इन भाई साहब ने हमारा काफ़ी उमंग उत्साह भी बढ़ाया, इनके साथ सेवाएं भी की, इन्होंने हमारे साथ भी बहुत सेवाएं की। आपस में मिलजुल कर हम भगवान के कार्य में मददगार बनकर आगे बढ़े और औरों को भी बढ़ाया। तो यही मेरा सार में है। अच्छा, ये चीज बताइए, ये बात 1974 की बात बता रहे, उस समय आप क्या करते थे? मैं उसमें तो एक स्टार्टिंग में LIC का एजेंट बना था। अच्छा। और एक दोस्त का जीवन भी, मैं वैसे गुड़गांव का रहने वाला हूँ। और गुड़गांव से अपने एक दोस्त का बीमा करने, खानसा गांव, हीरो होंडा चौक। तो मैं यहाँ अपने एक दोस्त का बीमा करने आया था। उस दोस्त का तो बीमा हुआ कि नहीं हुआ, मेरा बीमा भगवान ने कर दिया। वाह वाह वाह। तो इसके बाद बाद में गवर्नमेंट सर्विस वगैरह में? हाँ, उसके बाद में गवर्नमेंट 74 की बात है। 74 की बात है। लेकिन उसके बाद मैंने 2 साल गैडोर टूल्स थी एक फैक्ट्री, उसमें भी सर्विस की है। और उसके बाद मैंने YMC यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है 2 साल। ओके। तो बेसिकली आपने डिप्लोमा किया था? हाँ, मैंने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा किया। आपने इलेक्ट्रिकल फिर डिप्लोमा किया, इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अच्छा, एक चीज बताए, आपके पिता श्री मलखान, मेजर मलखान साहब, ये उनके विषय में जानना चाहूंगा। वो है या चले गए? उन्होंने भी देह त्याग कर दिया, माता जी ने देह त्याग कर दिया। हाँ। तो लेकिन उनको मैंने जब
अपना ये परमात्मा का परिचय दिया घर जाकर, हाँ। तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा। हैं। और वो भी 2-3 बार माउंट आबू होकर आए हाँ। और उन्होंने इस ज्ञान को भी अडॉप्ट किया। हाँ। और यहाँ तक अडॉप्ट किया कि अपने घर के अंदर भी उन्होंने एक गीता पाठशाला के आज वो सेंटर का रूप लेकर सेवाएं गांव के अंदर भी चल रही है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, मेजर मलखान सिंह साहब मेरे दिल में आज भी ऐसे ही समाये हैं। उन्होंने ऐसे संतान को जन्म दिया जो उनके भी उद्धार, उनके भी मुक्ति के कारण बने, जिनके जीवन में खुशी और प्रेम का अनुभव कराए। और आज मैं यहाँ पे आया तो देखा, देखते ही जैसे मन से निकला, वाव! देखिए आप सबके लिए कितना बड़ा हॉल है। अब तो कोरोना धीरे धीरे कोविड खुलता जा रहा है, तो आप सबका स्वागत है। हम क्यों ना अपने जीवन को आध्यात्मिक चेतना के तरफ, परमात्मा पिता को अनुभव करने के लिए, एक बार घुमा दीजिएगा इस पूरे हॉल की तरफ। ये ऐसे जगह पे आपका स्वागत है। ये देख रहे हैं आप, ये आपके लिए ही बना है, ये समाज सेवा के लिए बना है, ये विश्व सेवा के लिए बना है, ये ईश्वरीय सेवा के लिए बना है। तो क्यों न आकर के अपने आप को, अपना जो अधिकार है, अपना जो वर्षा है, उस परमात्मा पिता से प्राप्त करें। राधे श्याम भाई जी, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जरूर पूछिए। वर्तमान समय जो आप देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, कलह कलेश, मानसिक समस्याएं, अलग अलग चीजें आज के समय में है। तो ऐसे समय में अपने आप को कैसे और किस तरह से कंट्रोल करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले अपना कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जब मैं अपना आप को कंट्रोल करूंगा, अपना बैलेंस बनाऊंगा, तो मैं दूसरों को भी सेवा कर सकता हूँ, दूसरों का भी कंट्रोल करने की विधि सिखा सकता हूँ। तो पहले सबसे पहले मैंने अपना कंट्रोल किया आध्यात्मिक रीति से। और मैं दूसरों को यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि वो भी भौतिकवाद के साथ साथ, ये नहीं कि भौतिकवाद में नहीं रहना है, भौतिकवाद के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी बैलेंस अपनी लाइफ में लाएं। और आध्यात्मिक और भौतिकवाद का बैलेंस करके हम अपने जीवन को चलाएंगे तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा और हम एक विजय रत्न बनते हुए चले जाएंगे। क्यों एक सदा के लिए विजय रत्न बनेंगे। हमारा कोई दुनिया में कुछ बिगाड़ नहीं सकता, प्रकृति कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि हमने प्रकृति को भी योगदान दिया है। प्रकृति को योगदान देंगे तो प्रकृति हमारे साथ बनेगी। तो हमें सबको साथ लेकर चलना है, तभी हमारा भी विकास और संसार का भी विकास होगा। बहुत बढ़िया। देखिए भ्राताश्री की बात को मैं 2 शब्दों में फिर से समराइज करूं तो ये रहेगा, कॉज एंड इफेक्ट। यानी कि प्रकृति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसका मतलब है कि अगर हम प्रकृति के अनुकूल चलेंगे या प्रकृति के अनुकूल हम चलेंगे तो सदाकुल होंगे, अर्थात सतमार्ग पे रहेंगे। कॉज एंड इफेक्ट को समझना है, कारण और निवारण को समझना है, यानी कि हमने जो किया है वही तो मिलेगा। तो क्यों ना अब से स्वीकार करें कि हमने भी तो दुनिया को दूषित किया है, विचारों से, कर्मों से, बोल से, संस्कार से, स्वभाव से, अपने उन बुरी आदतों से। तो क्यों ना अपने जीवन को परमात्मा पिता को समझने के लिए, स्वयं को समझने के लिए, भौतिक बात और अध्यात्म बात को समझने के लिए, लेफ्ट और राइट को समझने के लिए, शांति और आवाज को समझने के लिए, मुस्कान और प्रेम को समझने के लिए, संबंध और संपर्क को समझने के लिए हम उस पिता को याद करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमें देखते रहिए, फिर हम आपको कुछ ऐसे महान शख्सियत से मिलाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।